नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सभी से होती है कि देखने वालों की संख्या हजारों में होती है, एक लाइक का बटन अवश्य दबा दिया करें। लाइक इसलिए आप सभी से करवाया जाता है जिससे कि आप सभी से मोटिवेशन लेकर लगातार आपको सबसे पहले जानकारी देने का जो कार्य है वो किया जाए, और छात्रों के हक की जो आवाज़ है वो तो यहाँ से उठाई जाती है। लाइक इसलिए और शेयर इसलिए जिससे कि और भी छात्रों तक जानकारी ऑथेंटिक पहुँचे, जिससे कि उनको भी जानकारी मिल पाए। चलिए कर दीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार कई परीक्षाओं को कोरोना निगल चुका है, अभी भी ऐसा मामला लगातार जारी है। हाल ही में 2 बड़ी परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे स्थगित किया गया है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 2 जानकारियाँ आप सभी के समक्ष हैं कि मल्टीटास्किंग को लेकर, मतलब कि एमटीएस के बारे में जो पेपर 1 होने वाला था 1/7/2021 से लेकर 20/7/2021 के बीच में, इसको यहाँ पे पोस्टपोन किया जाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम होने वाला था सब इंस्पेक्टर का, जो कि दिल्ली पुलिस का था, उसी को लेकर यहाँ पे जानकारी है कि 12/7/2021 की दोनों परीक्षाओं को स्थगित करते हुए अब कमीशन की तरफ से बाद में फ्रेश नोटिफिकेशन के माध्यम से इन परीक्षाओं का जो ऐलान है वो किया जाएगा। एसएससी का परीक्षा कैलेंडर भी आने वाला है। उम्मीद है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी दे दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, सरकार ने हाल ही में 70,000 शिक्षक भर्ती को लेकर तो कुछ जानकारी नहीं दी है, लेकिन समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिला था कि 70,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। उसके बाद से लगातार छात्र उससे पहले से ही 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग भी कर रहे हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करवाया जाए और खाली पदों को भरवाया जाए। उसी क्रम में छात्रों की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है, उसमें आप सभी को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है, क्योंकि सरकार समाचार पत्रों के माध्यम से 70,000, 75,000, 97,000, 51,000 कई भर्तियां निकाल चुकी, लेकिन आपको नियुक्ति नहीं मिली होगी। उसका रीज़न ये है कि जो भर्तियां निकली हैं वो समाचार पत्रों से निकली हैं। जब तक आयोग के माध्यम से नहीं निकल जाती तब तक आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, और लगातार आप सभी को अपनी जो मांगे बुलंद करनी है, क्योंकि अंतिम 6 महीने का समय शेष है। हजारों की संख्या में पद खाली है। लोहा गला में हथौड़ा मारने का आप सभी को प्रयास करना है। करना क्या है, आपके सामने 2 चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। पहली है 26 जून सुबह 11 बजे से ट्विटर अभियान, जो कि एससीईआरटी लखनऊ में धरने के मुद्दे को लेकर सरकार से अवगत कराने के लिए सभी अभ्यर्थी अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट करें। आओ 28 जून को लखनऊ चलें। हमारा एकमात्र लक्ष्य आप सभी के सामने है, स्ट्राइक फॉर यूपी पीआरटी 28 जून। हैशटैग जैसा कि आप सभी के सामने लिखा हुआ है, स्ट्राइक फॉर यूपी पीआरटी 28 जून को आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। उसी क्रम में यहाँ पे भी आप सभी देख सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे 97,000 नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो छात्रों के थ्रू की जा रही है कि 28 जून महाधरना आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एकमात्र लक्ष्य होगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का। सभी अभ्यर्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, जो कि एससीईआरटी लखनऊ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। लगातार छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को नजरअंदाज करती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि कल की तारीख में धरना प्रदर्शन को लेकर आपको ट्वीट करना है। ट्वीट के लिए आप सभी के सामने हैशटैग देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको जमीनी स्तर पर भी काम करने की आवश्यकता है, जो कि 28 जून को आपको देखने के लिए मिलेगा। लखनऊ चलो एकमात्र लक्ष्य आप सभी का नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का है, क्योंकि समाचार पत्र में 70,000 कहा तो गया है, लेकिन ये तभी आएगी जब आप लोग अपनी मांग को बुलंद करेंगे, और समर्थन हमेशा ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की तारीख के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार यहाँ पर टीजीटी पीजीटी तारीखों को लेकर तमाम विवाद का विषय देखने के लिए मिल रहा है। अब आयोग के माध्यम से परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उनका कहना है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह में टीजीटी की परीक्षा होगी, तो उसके बाद में पीजीटी की परीक्षा आपको तीसरे सप्ताह में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अब ऐसे में कई छात्र संगठनों के माध्यम से परीक्षा को सितंबर में कराए जाने की मांग की जा रही है। आखिर ये क्यों की जा रही है, इसके पीछे तो उनकी तरफ से 2 चीज़ें रखी गई हैं। पहला ये कि कोविड की वजह से जो छात्र पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या फिर उनके अभ्यर्थी या फिर जो छात्र थे वो संक्रमित थे, या उनके माता पिता, या जो भी देखने के लिए मिला है समस्याएं कोविड के समय पर। दूसरा उनका ऐसा कहना है कि 60 दिन का समय मिलना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर दूसरे अभ्यर्थी जो चाहते हैं इस परीक्षा का आयोजन अगस्त में हो, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे पहले जब भी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं तो लंबे समय के लिए लटक गई हैं। कोई भी भर्ती उठा करके देख ली जाए, और चयन बोर्ड का तो इतिहास रहा है कि उनकी पंचवर्षीय योजना देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे कहने की दोनों अभ्यर्थी आपस में लड़ते हुए दिखाई दे। उनका कहना है कि आखिर परीक्षा सितंबर में क्यों करवाई जाए, तो दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि परीक्षा का आयोजन सितंबर में होना चाहिए। हालांकि अब जो फैसला है वो चयन
बोर्ड ने लेना है, इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो दिया जा रहा है। लगातार मुलाकातें की जा रही हैं, मीटिंग करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ा दिया जाए। डिप्टी सीएम तक भी ज्ञापन सौंपे गए हैं। लेकिन जो छात्र मुझसे ये पूछते हुए दिखाई देंगे सर परीक्षा आखिर कब होगी, तो फिलहाल तो आप लोग मान करके चलें, और मानने की भी आवश्यकता नहीं है कि आपकी जो परीक्षा वो अगस्त में ही करवाई जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे इन प्रस्ताव को विचार किया जाता है तभी इसके अंदर आपको कोई बदलाव देखने के लिए मिलेगा। लेकिन बदलाव तब तक नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि अगस्त में परीक्षा करवाने को लेकर छात्र आंदोलन करने की भी तैयारी देखने के लिए मिल रही है। उनका कहना है कि अगर परीक्षा की तारीखें आगे बढ़ती हैं तो उनकी तरफ से यहाँ पे आंदोलन किया जाए। मतलब सिंपल शब्दों में समझने का हम प्रयास करें तो 50-50% अभ्यर्थी दोनों तरीके से अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं। जब परीक्षा की तारीखें घोषित नहीं हुई थी उससे पहले भी, अब घोषित हो गई हैं तो और ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। काफ़ी छात्रों का कहना है कि परीक्षा सितंबर में करवा ली जाए, तो काफ़ी छात्र कहते हैं कि अगर परीक्षा सितंबर में जाती है तो अगस्त में परीक्षा के लिए उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। और ऐसे में यही टीजीटी पीजीटी के अंदर लगातार जारी है। अब ऐसे में छात्र अगर पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी परीक्षा अगस्त में होती है तो पढ़ाई उनकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। फिलहाल टीजीटी पीजीटी अगस्त में हटाकर सितंबर में क्यों करवाई जाए, इसको लेकर अभी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। लेकिन जो चीज़ें बताई गई मैंने आप सभी के सामने बता दी हैं कि उन छात्रों के बारे में विचार किया जा रहा है जो कि कोविड की वजह से अपनी पढ़ाई को समय नहीं दे पाए थे। वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी के बारे में। लगातार यूपीएससी अध्यक्ष के साथ में मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह से अभ्यर्थी पूछ भी रहे थे सर पीईटी की तारीख बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये लाखों युवाओं का जो भविष्य वो खतरे में चला गया है। अब अध्यक्ष की तरफ से पहले तो कह दिया गया था कि तारीखें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन लगातार कई संगठनों के माध्यम से इसको लेकर जो पत्र वो भेजे गए। उनका कहना है कि परीक्षा की तारीखों में बदलाव किया जाए, मतलब आपकी जो आवेदन की तारीख है उनको बढ़ाया जाए। उसी के क्रम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा प्रेस विज्ञप्ति जो कि संबंधित है यूपीएससी पीईटी के बारे में। जैसा कि आप सभी देख पाए कि यहाँ पे परीक्षा की तारीख को लेकर जो विज्ञापन जारी किया गया था 21 जून 2021 तक आपकी यहाँ पे आवेदन लेने थे, लेकिन लाखों छात्र इसके अंदर लॉकडाउन के चलते, आर्थिक समस्याओं के चलते और भी अन्य कारणों के चलते नामांकन या फिर फाइनल सबमिट करने से वंचित रह गए, जिससे अभिभावकों में गहरी चिंता है, मानसिक अवसाद भी है। ऐसे में आयोग की वेबसाइट पर अंतिम 7 दिनों के दौरान तकनीकी समस्याओं से ग्रसित रहे, जिससे विद्यार्थी अपना यहाँ पर नामांकन नहीं करवा पाए। यदि माननीय आयोग ने हमें अभ्यर्थियों के हित में उक्त भर्ती परीक्षा के आवेदन हेतु नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है या तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों के माध्यम से एकजुट होकर माननीय आयोग का लखनऊ कार्यालय में 28 जून 2021 को घेराव करेंगे। यदि ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो भूख हड़ताल भी की जाएगी, अनशन भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सीधे तौर पर उनका कहना है कि अगर यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से, माफ़ कीजिए, जो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उनकी तरफ से तारीखें नहीं बढ़ाई जाती है तो एक बड़ा धरना प्रदर्शन 28 तारीख को देखने के लिए मिलेगा, जिसकी तैयारी छात्रों के माध्यम से कर ली गई है। वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड चयन सूची के बारे में। अब से कुछ ही घंटों के बाद आपके समक्ष जो है थर्ड चयन सूची देखने के लिए मिलेगी, जिसका शासन आदेश भी जारी हो गया शासन की तरफ से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता चला होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में यही होगा कि सर मेरा गुडांक क्या होगा, मेरे गुडांक पर नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। हालांकि गुडांक से संबंधित वीडियो मैंने आप सभी के समक्ष बना दिया है, उसको देखने के बाद आप सभी की क्या राय कमेंट करके एक बार अवश्य बताएं। मैंने जो कोशिश की है वो आप सभी को गुडांक को समझाने का प्रयास किया है। देखो, दो चीज़ आपको माननी पड़ेंगी कि शासन इस बार ना तो सीटों की संख्या बता रहा है, पहला। दूसरा, ना तो यहाँ ये बताया गया कि बची हुई सीटों पर आपका आरक्षण लगेगा कि या फिर ऐसी मेरिट बना दी जाएगी। ये भी नहीं उनकी तरफ से बताया गया है कि किस विभाग के अंदर, मतलब किस वर्ग के अंदर कितनी सीटें खाली हैं, उसके अभ्यर्थी को उठाया जाएगा। मान के चलिए कि ओबीसी की यहाँ पे 600 सीटें खाली हैं या फिर 2000 सीटें खाली हैं, तो ओबीसी के 2000 अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा। तो इसलिए सीटों की संख्या को लेकर विवाद है ना। इसी वजह से मैंने जो कोशिश की है वो कम से ज़्यादा तक आप सभी के सामने गुणांक बताने का प्रयास है। बाकी इसके बारे में आप लोग अपने विचार अवश्य दें। सीटों की संख्या कितनी होगी, लगातार छात्र पूछे हैं कि अधिकारियों से क्या जानकारी मिली है, तो उन्होंने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। इतने चुपचाप काम किए जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिलहाल 6000 सीटों की जानकारी मिल रही है, जो कि मैंने आपको पहले भी दी है। और दोपहर को आप सभी ने देखा होगा एक चयन सूची भी वायरल होती हुई दिखाई दे रही थी, जहाँ पे खाली सीटों की जानकारी दी जा रही थी। काफ़ी छात्रों का कहना है कि सर वो पूरे तरीके से फेक है। अब फेक है कि असली है, इसकी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन जो भी है, अगर वो असली हो जाती है तो सीटों की संख्या लगभग 5700 के समथिंग रह जाती है, जो कि दुखद आप सभी के लिए है। फिलहाल यहाँ पर शासन की तरफ से शासन आदेश जारी किया गया है, जो कि संबंधित है 69,000 की थर्ड काउंसलिंग के बारे में। उनका कहना है कि बड़ी धूमधाम से मनाएंगे थर्ड काउंसलिंग की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर, जहाँ पर लिखा हुआ है कि 30
जून को आप सभी को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। स्वयं सीएम योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से 5 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिससे उनको ये कहने का मौका मिलेगा कि एक बार फिर से हमने पारदर्शी तरीके से आपको नौकरी दे दी है, कहीं आपको घूस देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी है। और भी तमाम चीज़ें आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। फिलहाल ये जो कार्यक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में जानकारी शासन के माध्यम से दे दी गई है। एक बात तो तय है कि आपको तय समय पर नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं, लेकिन सीटों की संख्या, मेरिट और भी तमाम सवालों के जवाब अब आपको चयन सूची के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे, जो कि कल आप सभी के बीच जारी